यूजीसी नेट सोशियोलॉजी एस्पिरेंट्स अक्सर पेपर वन की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। 9 आउट ऑफ 10 सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अक्सर इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या ऐसी 5 स्टेप स्ट्रेटेजी है जो आप पेपर वन में फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली जो सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इसी चीज के बारे में बात करेंगे, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग जैसी यूनिट्स है जो बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। तो कैसे इन सारी चीजों को टारगेट करें उसी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जूही एंड आपको इस चैनल पे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मैं आपको करवाती हूँ। सो डेफिनेटली आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने भी इस एग्जामिनेशन को 224 मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया एंड पेपर वन में काफी अच्छा स्कोर रहा था। तो सारी जो स्ट्रेटेजी है मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। डिटेल बैचेस भी आप सभी के लिए अवेलेबल हैं जिसमें पेपर वन के साथ ये सारे सब्जेक्ट्स तो है ही, एंड मैं खुद आपको पेपर वन पढ़ाती हूँ, जैसे स्पेशली पेपर वन में कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन यूनिट में आपको कवर कराती हूँ। तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं खुद भी इस डोमेन में काम कर रही हूँ तो आपको सारी चीजें अच्छे से बताने वाली हूँ। कैसे पेपर वन को प्रिपेयर करना है, मैंने कैसे टारगेट किया, सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स कैसे स्पेशली पेपर वन को प्रिपेयर कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सो प्रीमियम बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे कंप्लीट गाइडेंस, मेरा 1 to 1 गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो देखो, 5 स्टेप स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज है कि पेपर वन को एक सेकेंडरी पेपर की तरह नहीं लेना है कि हाँ ठीक है जब एग्जाम आएगा कर लेंगे, ये चीज नहीं करनी है। जो सबसे पहली मिस्टेक है सोशियोलॉजी स्टूडेंट करते हैं कि हम सिर्फ पेपर टू पढ़ने पे इतना फोकस करते रहते हैं। ये सही बात है कि पेपर टू का वेटेज ज्यादा है, 100 क्वेश्चंस आपको पेपर टू में करने हैं। लाइफ लॉन्ग हमें अपना पेपर टू ही लेके चलना है, तो हम उसमें 80 to 85 प्लस क्वेश्चन जरूर टारगेट करते हैं पेपर टू सोशियोलॉजी में। बट याद रखो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो स्टेपिंग स्टोन है वो आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अगर आपने पेपर वन को नहीं प्रिपेयर किया तो फिर आप इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। और अगर यूजीसी नेट ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बनने की बात ही नहीं आती, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो पेपर वन को सेकेंडरी पेपर की तरह लेके नहीं चलना है कि सिर्फ 20-25 क्वेश्चन कर लिए तो हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से आज के टाइम पे स्टूडेंट्स इतना पढ़ रहे हैं, इतने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको 35 प्लस क्वेश्चन का टारगेट पेपर वन में लेके चलना ही पड़ेगा। यानी कि 70 क्वेश्चन, 70 मार्क्स जो है आपको पेपर वन में लेके आने ही पड़ेंगे। तो 35 to 40 का रेंज अगर आप पेपर वन में रखोगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका आप सभी के लिए यहाँ पर होने वाला है, जो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में फॉलो किया। जैसे मैंने भी यही टारगेट बनाया था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मुझे 220 प्लस मार्क्स लेकर आना है और उसी अकॉर्डिंग मैंने स्कोर भी किया 224। तो पेपर वन में मैंने अपना टारगेट रखा था 35 प्लस क्वेश्चन, और 35 to 40 की रेंज में आ जाता है तो वो बेस्ट है। तो इसी अकॉर्डिंग मेरा स्कोर रहा। 36 क्वेश्चन मेरे सही हुए, यानी कि 72 मार्क्स है जो मैंने अपने जेआरएफ क्वालिफाई करने के टाइम पे पेपर वन में स्कोर किए थे। ठीक है, देखो मैं इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने भी बहुत ज्यादा अच्छा कुछ पेपर वन में किया था, 80-90 मार्क्स आ गए थे मेरे पेपर वन में, ऐसा नहीं है। बट इसलिए ये स्ट्रेटेजी आपको ज्यादा काम कर में हेल्प करेगी क्योंकि ये रियलिस्टिक तरीके से आपको बनाए। क्योंकि जो 80-90 मार्क्स का टारगेट है ना वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। वो स्पेशली जिनका रेयर सब्जेक्ट है एकदम, जिनको पेपर टू में रिसोर्सेज नहीं मिलते, उनके लिए पेपर वन में 80-90 स्कोर करना जरूरी है। बट सोशियोलॉजी में अगर आप 35 to 40 की रेंज में आ जाते हो ना, ये बेस्ट है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि आपको पेपर वन को एक सेकेंडरी पेपर की तरह लेके नहीं चलना है कि सिर्फ 20-25 क्वेश्चन सही हो गए तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। कट ऑफ हाई जाता है, तो आप 35 to 40 का टारगेट लेके चलो। मिनिमम 35 तो करने ही करने हैं। पहले मैं आपको मिनिमम 30 का टारगेट देती थी, बट अब मिनिमम 35 का टारगेट रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर वन आपके लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि पेपर वन को सोशियोलॉजी के साथ ही प्रिपेयर करो। मतलब ऐसे नहीं करना है कि पहले मैं पूरा सोशियोलॉजी अपना पेपर टू कंप्लीट कर लेता हूँ फिर पेपर वन की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा या करूंगी, ये नहीं। आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। जैसे हम प्रीमियम बैचेस में आपके लिए करते हैं कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स की 8 यूनिट अगर आपके लिए चल रही है तो साइमल्टेनियसली पेपर टू की 2 यूनिट आपके लिए चलेंगी। और 2 यूनिट कैसी होंगी, जैसे एक आपकी डिटेल थियरिटिकल यूनिट है या मैथमेटिकल यूनिट चल रही है तो उसके साथ एक आपकी सिंपल यूनिट हो जाएगी, तो आप साथ में बैलेंस कर सको। तो इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब जैसे पेपर वन एंड पेपर टू में हमारी कुछ यूनिट कॉमन है तो आप उन यूनिट को साथ में भी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे तो मेरा तीसरा पॉइंट यही है कि हाई स्कोरिंग यूनिट पर फोकस करो। अब देखो सोशियोलॉजी हर पेपर में
हर पेपर वन की यूनिट का अलग अलग रोल रहता है। सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बोलूं, आपके लिए पेपर वन में कम्युनिकेशन यूनिट बहुत मतलब की है, क्योंकि जैसे हमारे पेपर टू में मास मीडिया का टॉपिक आता है, पेपर वन में भी कम्युनिकेशन में जो मास मीडिया टॉपिक है उसी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए मास मीडिया टॉपिक बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जो थियरीज है, थिंकर्स है, वो आप पेपर टू में जो पढ़ते हो वो पेपर वन में भी आपको पूछे जाते हैं। तो आपका दोनों एक तरीके से साथ में बैलेंस हो जाता है। तो सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन यूनिट पेपर वन में बहुत मतलब की है। दूसरा, रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च आपका पेपर टू में भी है, सोशियोलॉजी में, पेपर वन में भी है। तो जो कॉमन टॉपिक्स हैं जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया, सैम्पलिंग हो गया, मेजरमेंट स्केल्स हो गया, ये दोनों पेपर में कॉमन है, तो आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई टाइप्स ऑफ रिसर्च तो सेम ही रहेंगी ना। बट सोशियोलॉजी में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे कौन कौन से थिंकर्स ने कौन सा रिसर्च मेथड यूज किया है वो। बट जो मेन कोर है, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च का जो मेन मीनिंग है वो तो सेम ही रहेगा दोनों पेपर में, तो इसको आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। सिमिलरली पीडी यूनिट में भी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट जो आपका पेपर वन में है, वो भी आपका पेपर टू से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे हमारे में एनवायरमेंट एंड सोसाइटी यूनिट है, तो जो कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स वगैरह है आप पेपर वन में पढ़ते हो, पेपर टू में भी उससे पूछे जाते हैं। तो ये चीजें हैं। आईसीटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम वही देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी यूनिट है, तो आपके सब्जेक्ट में आईसीटी के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हायर एजुकेशन भी थोड़ा बहुत रिलेट हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट जैसे हमारे पेपर टू में भी है, ठीक है, यूनिट 10 में भी हम पढ़ते हैं, यूनिट 3 में भी। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो एजुकेशन कमिटीज है उनके बारे में आपको पेपर टू में भी पूछा गया है। तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो पेपर टू सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को जरूर फोकस करनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड की मैं बात करूं, आईसीटी यूनिट की बात करूं, ये तीनों ऐसी यूनिट है जो आपके पेपर में अच्छे लेवल की पूछी जाती हैं। तो इस पर जरूर से आपको काम करना है। तीसरी चीज है, चौथी चीज जो है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं करना है यहाँ पर कि पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, नहीं। आपको टॉपिक वाइज पे पहले क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं पेपर वन में, और फिर यूनिट वाइज भी। जैसे मैं अपने प्रीमियम बैचेस में क्या करती हूँ, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, उससे रिलेटेड पिछले 4-5 साल में, 5-10 साल में जो भी पीवाईक्यूज है वो करवाती है। फॉर एग्जांपल मैंने हायर एजुकेशन में एंशिएंट यूनिवर्सिटीज आपको टॉपिक पढ़ाया, तो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज जैसी जो भी 20-25 यूनिवर्सिटी हमने प्रिपेयर की, फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए। तो टॉपिक के साथ भी आपके क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, और आपको यूनिट वाइज भी पीवाईक्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, सो दैट आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाए, तो आप अपने पेस पर भी सारे यूनिट वाइज पीवाईक्यूज प्रिपेयर करते चलो। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प की हो जाती है। ठीक है, और पेपर वन में देखो पीवाईक्यू सफिशिएंट होते हैं। पेपर वन में टू बी ऑनेस्ट आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया था, पेपर वन में पीवाईक्यूज किए थे, तो जैसे मेरा जून 23 में मैंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, तो उससे पहले के लगभग 5 जो प्रीवियस साइकिल का पेपर वन है वो मैंने सभी शिफ्ट के सॉल्व कर लिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर दिसंबर 26 को टारगेट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जून 26 के सभी शिफ्ट के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। आपको जून एंड दिसंबर 25 के सभी शिफ्ट के जो है पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। सिमिलरली आपको जून एंड दिसंबर 2024 के सारे सभी शिफ्ट के पीवाईक्यूज करने। ठीक है, यहाँ पे सभी शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ। जैसे जून एग्जामिनेशन अगर 12-13 शिफ्ट में आपका कंडक्ट करवाया गया है, तो वो 12-13 शिफ्ट में सभी शिफ्ट के आपको पेपर वन के क्वेश्चन करने, तभी आपको वो हेल्प करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर पेपर वन में अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। ठीक है, तो आपको एक ही टॉपिक के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया, बट हर शिफ्ट में अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आया, तो आपको वैरायटी मिल जाती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कम से कम 5 साइकिल की, तो आपको जून 26, 2025 के दोनों साइकिल्स के, 24 के जैसे री एग्जाम भी हुआ था तो आपके वो साइकिल के, और अगर आपके पास टाइमिंग है तो जून एंड दिसंबर 23 का भी कर सकते हो। इससे ज्यादा पुराने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले पेपर वन का पैटर्न बहुत अलग था, अब स्पेशली लास्ट 1-2 साइकिल में ज्यादा चेंज हुआ है। तो ये हमें थोड़ा काम करने की जरूरत है। एंड लास्ट थिंग इज, पेपर वन को रेगुलरली रिवाइज करो। ऐसा नहीं चलेगा
कि पहले पेपर 2 कर लेते हैं फिर पेपर 1 करेंगे, सिर्फ लास्ट के 1 महीने मैराथन से कर लेंगे, ऐसे कभी भी आप नहीं कर पाओगे। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, बात फिर वहीं आ जाएगी कि सिर्फ 20-25 क्वेश्चन पेपर 1 में करने से काम नहीं चलेगा। कम से कम मिनिमम 35 क्वेश्चन का टारगेट आपको बनाना पड़ेगा। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल 40 प्लस जाओ तभी कुछ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैं खुद कर पाई हूँ वही मैं आपको बोलूंगी कि 35 to 40 का टारगेट रखो। जैसे डीआई है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट बात यह है कि कंसिस्टेंटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे आज से आपके एग्जामिनेशन में लगभग 4 से 5 महीने हैं, तो अपना टारगेट बना लो कि नेक्स्ट अगर 120 डेज मेरे पास है, तो 120 डेज में कम से कम मुझे 100 DI सॉल्व करने ही करने। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने तमीज से पूरी शिद्दत के साथ अगर प्रिपरेशन की है, 100 DI अच्छे तरीके से अगर आपने सॉल्व किए हैं, उतना आपने अगर एफर्ट करके प्रैक्टिस की है, तो ये मेरी गारंटी है आपको कि आप एग्जामिनेशन में डेफिनेटली डीआई सॉल्व कर पाओगे। बट अगर आपने कभी इतनी प्रैक्टिस नहीं की है तो भूल जाओ कभी आपको डीआई समझ में आएगा या कभी मैथमेटिकल रीजनिंग समझ में आएगा। ये चीज मैंने खुद की है, मैंने रेगुलरली डीआई प्रैक्टिस की है, तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे ये सारी जो छोटी छोटी चीजें इन्होंने मुझे इतना अच्छा स्कोर करने में हेल्प किया, जीआरएफ क्वालिफाई करने में हेल्प किया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। पर्टिकुलरली मेरी स्ट्रेटेजी आप जानना चाहते हो कि मैंने किस यूनिट को कैसे टारगेट किया, किस यूनिट को कौन से टॉपिक को पढ़ा, कौन से टॉपिक को छोड़ा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप चाहते हो मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे भी वीडियो लेकर आऊं, तो वो भी मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में जरूर लेकर आऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बट पेपर 1 इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान से प्रिपेयर करें। एंड इसलिए आपके लिए प्रीमियम बैचेस में भी पेपर 1 प्लस सोशियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सो इसको आप लोग जरूर से ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर सारी चीजें आप सभी लोगों को मिल जाएगी। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टॉपिक वाइज को आपको सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, यूनिट वाइज भी आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सोशो वाइब को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से मैं डेडिकेटेडली सोशोलॉजी सब्जेक्ट की जो क्लासेस है लेकर आती हूँ। मेरा क्योंकि पर्सनलाइज तरीके से यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, इस चैनल पे मैं ही इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ। सो आप यहाँ पे डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत पर्सनलाइज गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।